मिसाइलों की नुमाइश और परमाणु बम की धौंस, लेकिन क्या फायदा ऐसी ताकत का जो अपने ही घर में नमाजियों की हिफाजत ना कर सके। एक हाथ में भीख का कटोरा और दूसरे हाथ में दहशतगर्दी का रिमोट। यही है आज के पाकिस्तान की नई पहचान। एक तरफ आटा बिजली के लिए सड़कों पर जंग लड़ती आवाम और दूसरी तरफ इबादत गाहों में बिछी हुई लाशें। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान हुए आत्मघाती धमाके ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। जब पूरी दुनिया वीकेंड की तैयारी कर रही थी, तब इस्लामाबाद का ट्रालिया इलाका धमाके की गूंज से कांप उठा। यहाँ की कासर ए खदीजतुल कुबरा इमामबाड़े में सैकड़ों लोग जुमे की नमाज के लिए इकट्ठा थे। मस्जिद खचाखच भरी थी। करीबन 700 नमाजी खुदा की इबादत में सिर झुकाए हुए थे। तभी एक फिदायन हमलावर मौत का सामान लेकर मस्जिद के भीतर दाखिल हुआ और खुद को उड़ा लिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि मस्जिद की दीवारें ढह गई और चारों तरफ सिर्फ लाशें और चीख पुकार सुनाई देने लगी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस आत्मघाती हमले में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 170 लोगों से ज्यादा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस्लामाबाद के अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित की जा चुकी है और कई घायलों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। इस हमले के बाद पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार बैकफुट पर है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस मामले के पीछे अफगानिस्तान का हाथ होने का इशारा दिया है। आसिफ का कहना है कि हमलावर के तार सरहद पार से जुड़े हैं। हालांकि हर बार की तरह पाकिस्तान अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों पर उंगली उठा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि राजधानी के सबसे सुरक्षित जोन में आतंकी घुस कैसे गए। हैरानी की बात यह है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी से इनकार कर दिया है। अब शक की सुई इस्लामिक स्टेट की ओर घूम गई है, जो अक्सर शिया समुदाय को अपना निशाना बनाता रहा है। पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से आतंकी हमलों में तेजी आई है, जिससे साफ है कि पाकिस्तान ने जिन सांपों को पाला था, अब वो उसी को डस रहे हैं। इस्लामाबाद का ये धमाका सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान के उस खोखले दावे की हकीकत है जिसमें वो कहता है कि उसने आतंकवाद पर लगाम कस ली है। मासूमों का खून बहा है, परिवार उजड़ गए हैं और पाकिस्तान की सरकार अब भी सिर्फ बयानों में ही आतंकियों को जवाब दे रही है।